देखिए दोस्तों, एक बात तो आप सबने पिछले 15 सालों में बार बार सुनी होगी कि भारत MMRCA डील करने जा रहा, जिसमें भारत 180 फाइटर जेट खरीदेगा, जिसमें वायुसेना की ताकत 2 गुनी हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि ना डील हुई, ना विमान आए और वायुसेना की हालत रिटायरमेंट पर खड़े MiG-21 और जगुआर पर है। तो वही दूसरी ओर तरफ पाकिस्तान और चीन की तेजी से बढ़ती हवाई ताकत, यानी कि पिछले 1.5 दशक से भारतीय वायुसेना एक अधूरे सपने के भरोसे खड़ी थी। बस एक चीज जरूरत बदली, डील का नाम। MMRCA को अब कहा जाने लगा है MRFA, यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। और संख्या जहां पहले 180 फाइटर जेट्स की बात होती थी, अब उसे घटाकर कर दिया गया है 114। यानी ना संख्या बची, ना नाम और ना ही लड़ाकू विमान है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वह पूरे भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, वह सपना अब पूरा होने जा रहा है। अब वो सिर्फ फाइलों में नहीं बल्कि रनवे पर उतरता दिखाई दे, क्योंकि डिफेंस मंत्रालय ने अब खुद कमान संभाल लिए हैं और सरकार ने इस बार ठान लिया है कि MRFA डील को हर हाल में पूरा करना। और इस बार यह डील 2 हिस्सों में की जाएगी ताकि एक भी सेकंड बर्बाद ना हो। और इसके साथ साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर खबर भी आ चुकी है। क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, भारत खरीदने जा रहा है 60 राफेल F4 वेरिएंट, जो कि राफेल का अपग्रेड और आधुनिकतम संस्करण। जहां इस वेरिएंट में होगा पहले से ज़्यादा हथियारों की कैपेसिटी, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, उन्नत सेंसर और डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच बातचीत शुरू भी हो चुकी है। यानी बात सिर्फ योजना की नहीं, अब काम शुरू हो चुका। और यही नहीं रुकती है कहानी, बल्कि दूसरा हिस्सा अब और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत 4th जनरेशन नहीं सीधे 5वीं पीढ़ी स्टील फाइटर जेट खरीदने जा रहा। मतलब ये कि जो बाकी 54 लड़ाकू विमान है वो होंगे या तो अमेरिका के F-35 या रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट। और यह बात सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि डिफेंस सूत्रों से लगातार रिपोर्ट आ रही कि भारत की नज़र अब इन दोनों स्टेल्थ फाइटर जेट पर टिकी हुई है। कुछ रिपोर्ट तो यह तक कहती है कि यह संख्या 54 नहीं, पूरे 60 स्टेल्थ जेट तक जा सकती। यानी यह समझ लीजिए 60 राफेल F4 प्लस 60 5th जनरेशन स्टील फाइटर, कुल 120 नए घातक फाइटर जेट जो भारतीय वायुसेना को दे ऐसा पंख जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की हवाई ताकत को भी धूल चटा सकता। यही नहीं बल्कि इसके अलावा जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी दे रही है वह यह है कि भारत की MRFA डील में अब ना कोई देरी होगी और ना ही कोई दलाली होगी। देखिए दोस्तों, अब जब सरकार ने यह तय कर ही लिया कि भारत को 60 राफेल F4 और साथ में लगभग 60 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने हैं, तो यह काम किस तरीके से होगा यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर यह काम उसी पुराने तरीके से हुआ, मतलब रूटीन टेंडरिंग, एक के बाद एक कमेटी, फिर बंडिंग, फिर लॉबी, फिर दलाली, तो मानकर चले कि यह प्रोजेक्ट फिर 2030 तक भी पूरा नहीं होगा। लेकिन अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमाल की बात यह है कि इस बार सरकार ने एक कदम अलग रास्ता चुना है और वो रास्ता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का। जी हाँ, G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सबसे फास्ट और भरोसेमंद रास्ता है, क्योंकि सरकार ने यह तय कर लिया है कि इस बार दोनों डील, फिर चाहे वह राफेल F4 की हो या F-35 या Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट, दोनों डील सीधे G2G फॉर्मेट में होगी। इसका मतलब यह कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, जिससे लॉबिंग होने का भी कोई खतरा नहीं, बल्कि इसके उल्टे डिलीवरी सीधे और फास्ट होने के साथ साथ रेट वही रहेंगे जो उसी देश की सरकार अपने एयरफोर्स को देती है। इसका एक उदाहरण देखिए कि जब भारत ने फ्रांस से पहले 36 राफेल खरीदे थे तो वह भी G2G डील के तहत हुआ था। और रिजल्ट क्या मिला कि बिना किसी देरी के जेट्स की डिलीवरी हुई और किसी बिचौले का नाम नहीं आया। इसके अलावा और जो भी गड़बड़ी मीडिया ने उछाली वह अदालत में झूठ साबित हुई। उसी तरह अब सरकार खुद डील की पूरी प्रक्रिया में शामिल होगी। इस बार रक्षा मंत्रालय, वायुसेना और सरकार तीनों मिलकर बहुत स्मार्ट प्लान पर चल रही, जिसमें पहले वायुसेना अपनी ज़रूरतें बताएगी, जैसे कि किस तरह का रडार चाहिए, कितने हथियार कैपेसिटी हो, किस लेवल का स्टेल्थ हो
और क्या ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए या नहीं। फिर यह ज़रूरतें रक्षा मंत्रालय सीधे संबंधित कंपनी को सौंपेगा, जैसे डेसोल्ट को राफेल के लिए या लॉकहीड मार्टिन को F-35 के लिए या रूस की सुखोई डिजाइन ब्यूरो को Su-57 के लिए। उसके बाद उस कंपनी की सरकार जैसे फ्रांस, अमेरिका या रूस भारत सरकार से सीधे बात करेंगे। भारत की तरफ से प्रतिनिधि जैसे रक्षा सचिव या विशेष कमेटी सीधे पूछेगी कि हमें इतने जेट चाहिए, इतने रेट पर, इन और शर्तों के साथ, और फिर डील सीधी फाइनल समझो। तो अगर आप पूछे कि इस रास्ते से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, तो इसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहला फ़ायदा ये है कि फास्ट डिलीवरी होगी। दूसरा फ़ायदा ये कि कन्फ्यूजन कोई नहीं रहेगा, किसी एयरफोर्स अफसर का अलग मत, नौसेना के अफसर का अलग मत। इस बार ऐसा कुछ नहीं, बल्कि सीधे मुद्दे की बात की रिक्वायरमेंट दो, कंपनी से पूछो और सीधा डील करो। तीसरा फ़ायदा होगा अकाउंटेबिलिटी के मामले में कि अगर कल को डिलीवरी में देरी होती है तो भारत किसी कंपनी को नहीं, उस देश की सरकार को जवाबदेह ठहराएगा। यानी जैसे अमेरिका लॉकहीड की जगह खुद जिम्मेदार होगा, वैसे ही रूस सुखोई 57 के लिए खुद जिम्मेदार होगा। और ये फास्ट ट्रैक इतना ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों आज भारतीय वायुसेना की हालत काफ़ी नाजुक है। आज की तारीख में हमारे पास 31 स्क्वाड्रन ही बचे, पाकिस्तान के पास भी लगभग 25 स्क्वाड्रन। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगले 1 से 2 सालों में हम MiG-21 को रिटायर कर देंगे और जगुआर भी तो रिटायर होने वाला है। और इसके बाद हमारी स्क्वाड्रन संख्या गिरकर 26 से 27 तक आ सकती है, यानी पाकिस्तान की बराबरी पर। अब सोचिए अगर हमने देरी की तो पाकिस्तान से भी नीचे चले जाएंगे। इसीलिए भारत को कम से कम 6 स्क्वाड्रन यानी 120 लड़ाकू विमान तुरंत चाहिए, ताकि हमारी स्क्वाड्रन संख्या 33 से 34 तक पहुंचे। अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान को तो टक्कर दे दे, लेकिन चीन का क्या? क्योंकि अब बात पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। आज हमें असली खतरा है चीन से, जिसके पास 5th जनरेशन J-20 स्टेल्थ फाइटर्स है और वह 6ठी पीढ़ी पर काम कर। ऐसे में भारत अगर आज 5वीं पीढ़ी का फाइटर नहीं लाता तो 2028 तक हम 10 साल पीछे रह जाएंगे। फिलहाल हमें उम्मीद नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने तेजस के इंजन की सप्लाई करना भी शुरू कर दिया और साथ ही कावेरी इंजन का काम भी तेज हो चुका है। और AAMCA प्रोजेक्ट को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो भारत नेक्स्ट जनरेशन वाला फाइटर जेट भी जल्द ही मैदान में उतार सकता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में दुआएं करें कि भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द यह फाइटर जेट मिले, ताकि भारत का दबदबा बना रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।